सही बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं सिंगेज वेक्टर्स एंड 3D ज्योमेट्री। हम बात कर रहे हैं क्लास 12th एंड 11th आर.डी. शर्मा। हम बात कर रहे हैं 3D की, जहाँ जहाँ 3D हो सब जगह की बात कर रहे हैं, एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं। देखिए एक कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट है कोऑर्डिनेट सिस्टम इन 3D। 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी भी कोऑर्डिनेट को लोकेट कैसे किया जाता है, पॉइंट को लोकेट कैसे किया जाता है। तो पहले तो रिक्वायरमेंट हमारी क्या है। देखिए अगर हम एक प्लेन की बात करें, एक आप टेबल जिसमें आप बैठे पढ़ रहे हैं उस प्लेन इस टेबल की बात करें तो टेबल को हम 2D मानते हैं, ठीक है। टेबल को आप 2D मानते हैं। एक मैथमेटिशियन थे रेनी देकार्ते, अब उनको सो रेन देकार्ते कहते हैं, कोई रेनी कहता है। अब तो उनकी अम्मा ने नाम रखा था, बताया नहीं कि हमारे बच्चे को प्रोनाउंस क्या किया जाएगा, हम रेनी देकार्ते कहते हैं। रेनी देकार्ते साहब थे, वो लेटे होंगे कभी अपना और दिमाग लगा रहे होंगे कि किसी भी पॉइंट की लोकेशन बताने के लिए हम कैसे पॉइंट की लोकेशन बताएंगे। तो सोचा होगा कि अच्छा कोई प्लेन है, हम उस पर एक 2 लाइनें खींच लेते हैं, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, और हॉरिजॉन्टल को एक्स एक्सिस कर देंगे, वर्टिकल को वाई मान लेंगे, और जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे उसको ओरिजिन मान लेंगे, और राइट साइड जाएंगे तो +x, लेफ्ट -x, +y -y, ऐसे उन्होंने सोचा। फिर अपने दोस्तों से कहा कि भैया आप लेटते हो तो क्या करते हो। तो लोगों ने कहा जी बात नहीं, तो सो जाते हो, क्या कर तुम क्या कर रहे थे। तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे अगर सोचे, तो लोगों ने कहा सोचे तो मतलब क्या सोचे, तो हाँ ठीक है, तो फिर क्या होगा। अब ये तो बात रात गई बात गई, लेकिन उस व्यक्ति की बात कहाँ तक जाएगी ये उस व्यक्ति को नहीं मालूम था। और वो एक यूनिवर्सल साइंटिस्ट बोलने वाले थे, वो तो न्यूटन के लिए होता है, मतलब एक बहुत बड़ा मैथमेटिशियन बन गया। तो रेनी देकार्ते साहब ने जो बताया था 2 डायमेंशन में तो वो कहे भाई देखिए अगर ये प्लेन है, ये मैं टेबल ले रहा हूँ, उसमें 2 लाइनें खींची, बोले ये हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको x मान ले, ये वर्टिकल लाइन है ये इसको y मान ले, और जहां दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो ओरिजिन मान ले। अब ओरिजिन से इधर जाएंगे तो +x होगा, इधर जाएंगे तो -x होगा, ऊपर जाएंगे तो +y होगा, नीचे जाएंगे तो -y आएगा। तो उन्होंने पूरे सिस्टम को 4 भागों में बांट लिया। 4 भागों की में बांटने पर एक भाग को कहा गया क्वाड्रेंट सिस्टम, जिसको चतुर्थांश कहते हैं। तो उन्होंने कहा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, प्रथम चतुर्थांश है क्वाड्रेंट, और ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। और उन्होंने कहा भाई देखो किसी भी पॉइंट पे जाओगे तो चलने का जो जगह है वो ओरिजिन, यहां से चलोगे, इधर x जाओगे फिर यहां जाओगे, यहां पहुंचना है तो पहले आप x पे चलो फिर y पे चलो, +x +y, तो यहां पर दोनों कोऑर्डिनेट उन्होंने कहा प्लस, और ऐसे कोऑर्डिनेट आप लिखेंगे। अब क्वेश्चन ये उठता है भाई कोऑर्डिनेट क्यों कहा गया। तो जनरली जो बताया जाता है बच्चों को कि भाई यहाँ पर 2 एक्सिस होती हैं, x एक्सिस और y एक्सिस, इसलिए को माने 2 होता है, को एजुकेशन होता है, इसलिए कोऑर्डिनेट कहा गया। जी नहीं, अगर 2 एक्सिस से कोऑर्डिनेट कहा जाता तो 3 एक्सिस से क्या कहा गया, 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट, वहां भी तो कोऑर्डिनेट है। कोऑर्डिनेट नाम देने के पीछे जो लॉजिक ये है कि जब हम कोऑर्डिनेट की बात करते हैं, ज्योमेट्री की बात करते हैं, तो ज्योमेट्री में हम हर चीज मेजर करते हैं, ग्राफ की मदद से करें कैसे भी करें मेजर करते हैं। और जब अलजेब्रा की बात करते हैं तो वी अप्लाई द फार्मूला। ये ऐसी ब्रांच है जहां पर हम बात तो ज्योमेट्री की करते हैं, बट वी आर अप्लाइंग द फार्मूला विथ वी आर यूजिंग अलजेब्रा, यानी यू आर यूजिंग 2 ब्रांचेज ऑफ मैथमेटिक्स हियर। तो 2 ब्रांच ऑफ मैथ्स यूज करने की वजह से उसको को नाम दिया गया कोऑर्डिनेट, ठीक है। यानी वी आर सॉल्विंग द क्वेश्चंस ऑफ ज्योमेट्री विद द हेल्प ऑफ अलजेब्रा, इसलिए नाम कोऑर्डिनेट दिया गया। ठीक, चलिए उससे हमसे मतलब नहीं है। इधर जाएंगे तो भाई ये पहले x पे ही चल रहा है, x पे -x फिर +y, तो यहाँ माइनस और प्लस होता था। यहाँ पे जाएंगे पहले माइनस फिर प्लस, तो दोनों यहाँ माइनस नीचे माइनस, दोनों माइनस होते थे। इधर जाएंगे पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस माइनस होगा। उन्होंने कहा y एक्सिस पे जाओगे तो x 0 होगा, y होगा जो भी होना होगा, पहले x ही लिखना है। x एक्सिस पे रहोगे तो x होगा, y 0 होगा। तो ये क्वाड्रेंट सिस्टम हमको मालूम था, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। लेकिन अब 3D की जरूरत क्यों पड़ी। अब मान लें हम खड़े हैं और हमारे खोपड़ी की लोकेशन, खोपड़ी इज ए पॉइंट, उसकी लोकेशन बतानी है कहाँ पे है। तो मान लें हमारी हाइट 5 फीट है, मान क्या लेते हैं ऐसे ही होगी, बहुत कम हाइट है, वो तो कैमरे तक तो ऐसे खड़े हो नहीं रहे, मतलब आ ही जाते हैं।
ऊंची हील की जूते पहने नहीं है, मतलब सिंपली पहने, तो मैंने 5 फीट मान लेते, उसे एक आध इंच ज़्यादा होगी। तो यानी कि आप कहेंगे कि भाई इनकी खोपड़ी फर्श से 5 फीट ऊपर है, आप मेरी खोपड़ी पे पहुंच जाओगे? नहीं पहुंच पाओगे। फर्श से 5 फीट ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो हमारी खोपड़ी आपको मिलेगी? पक्का नहीं है। हमने कहा मेरी खोपड़ी, अगर ये पूरी 9 फीट की दीवार, ये दीवारें 9 फीट की है, हमने कहा पीछे से 2 फीट है, पीछे वाली दीवार से 2 फीट है, तो 5 फीट ऊपर और 2 फीट इधर पहुंच जाओगे? नहीं, ये भी पॉइंट 2 फीट दूर है। फिर कहा जाएगा ऊपर से या इस वाली दीवार से 6 फीट है, पहुंच जाओगे आप। इस वाली दीवार से 6 फीट, इस वाली से 2 फीट, इस वाली से 5 फीट, आपको हमारी खोपड़ी मिल जाएगी। तो यानी खोपड़ी की लोकेशन बताने के लिए हमको 3D की बात करनी पड़ी, तो वहां पर 3 डायमेंशन की बात करनी पड़ी। बात समझ में आ रही ना? तो 3 डायमेंशन स्पेस में कैसे बनाए हम भैया? ठीक है, तो खोपड़ी वाली बता दी हमने। हमारी फर्स्ट एक्सिस हो जाएगी, एक दीवार वाई एक्सिस हो जाएगी, ये वाई और हाइट वाली जेड हो जाएगी, ऐसे बना सकते हैं। तो हम डायग्राम कैसे बनाए 3D वाला? तो 3D कोऑर्डिनेट में हम पहली बात तो जो सिस्टम होता है वो 8 भागों में बढ़ता है, यानी एक्स वाई के साथ साथ एक और एक्सिस होती है जेड एक्सिस। देखो ये एक्स एक्सिस है, समझने की कोशिश करो, समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं, और कोशिश में कामयाब हो गए तो ठीक, नहीं हो गए तभी ठीक। ये एक्स एक्सिस है, ये ऐसे एक्सिस है, ये है, ठीक है। एक ये प्लेन होगा, एक ऐसे प्लेन होगा, आर पार कर दो इसको, ऐसे प्लेन कर दो, ठीक है। एक ये प्लेन, एक ये प्लेन, एक ऐसे प्लेन कर दो, एक ऐसे प्लेन कर दो। अब ऐसे हवा में दिक्कत करेगी, ऐसे हवा में बताते हैं। देखो ये ओरिजिन, इसमें ये एक्स एक्सिस है ना, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। अब कुछ लोग इसको एक्स मानते हैं, इसको वाई मानते हैं, इसको जेड मानते हैं। कुछ लोग इसको एक्स मानते हैं, इसको वाई मानते हैं, इसको जेड मानते हैं। तो ये आप कोई भी रोटेशन कर सकते हैं, कहीं भी एक्स मान सकते हैं। शर्त एक है कि जो भी मानेंगे वो एंटी क्लॉकवाइज मानेंगे, आप इसको एक्स इसको वाई नहीं मान सकते, ठीक है। तो हम फिलहाल इस हॉरिजॉन्टल को इसको एक्स मान रहे हैं, है ना, इसको एक्स मान रहे हैं। ये एक्स है तो भाई ये ओरिजिन है, तो पीछे जाएंगे तो ये एक्स डैश हो जाएगा, ठीक। एक्स के अलावा एक कागज रखो, ऐसे ये रख दिया, एक प्लेन हो गया, ठीक। अच्छा ये वाई है, वाई को ऐसे करो, ये वाई डैश हो गया, वाई के अलावा पेपर रखो, वाई डैश हो गया। ये जेड हो गया, ये जेड डैश हो गया, इसके रखो, ऐसे हो गया। तो पूरा सिस्टम 8 भागों में बढ़ जाएगा। प्रैक्टिकली समझिएगा, आप जिस कमरे में खड़े हैं ना, उस कमरे में एक ऐसे छत डाल दो, डाल दिया ना, एक ऐसे पाट दो, एक ऐसे डाल दो, मतलब समझिएगा, फिर समझिएगा। आप अपने जहां खड़े हैं इसमें एक ऐसे छत डाल दो, 2 भागों में बढ़ गया। एक ऐसे छत डाल दो, 4 भागों में बढ़ गया। एक ऐसे डाला, एक ऐसे डाला, और एक कैसे होगी जाकर के, एक ऐसे डाल दो। हर दीवार के पैरेलल डाल दो, एक इस दीवार के पैरेलल, देखो कंफ्यूजन हो रहा होगा, एक इस दीवार के पैरेलल, ये वाली दीवार जो है, ठीक, एक इस दीवार के पैरेलल और एक फर्श के पैरेलल, चलेगा। ऐसे ऐसे करने में दिक्कत हो रही होगी। एक आपकी दीवार ऐसे है, ये वाली, इसके पैरेलल एक हमने ऐसे दीवार उठा दी, चलेगा। दूसरी आपकी ये वाली दीवार है, इस दीवार की पैरेलल दीवार उठा दी, इसे बीच में, 4 भाग बढ़ गया। इसको बीच में करो, ऐसे ऐसे करो, इसको आर पार कर दो, ऐसे उठा करके 4 भाग हो गए, और एक ऐसे फर्श डाल दो, ऐसे, तो 8 भाग बढ़ गया। तो इसको ऑक्टेंट कहा जाता है। अब उस ऑक्टेंट का कोऑर्डिनेट बताने में थोड़ा कॉम्प्लिकेशन होता है। तो स्टूडेंट क्या करते हैं, 3 कोऑर्डिनेट है, प्लस 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 माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस, प्रोबेबिलिटी के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया, परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाया और 8 सिस्टम में इन कर लिया। तो एक बढ़िया सा मेथड बताते हैं, हम ही नहीं बताते, और लोग भी बताए हैं, हम बहुत बड़े योग्य नहीं है, लेकिन वो जो हम सिस्टम बता रहे हैं वो फिट हर जगह हो जाएगा, ठीक है। एक्स वाई जेड आप कहीं मान सकते हैं, इधर एक्स इधर वाई इधर जेड मान सकते हैं, एक्स वाई जेड मान सकते हैं, एक्स वाई जेड मान सकते हैं, मतलब इस सिस्टम को रोटेट किया जा सकता है। लेकिन एक्स वाई का जो मानने का तरीका है वो एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए, ठीक है। अब यहां 8 भागों में बांटा, ऑक्टेट कहा गया, ठीक है। तो फर्स्ट ऑक्टेट, सेकेंड ऑक्टेट्स, फर्स्ट ऑक्टेंट्स, सेकेंड ऑक्टेंट्स, थर्ड ऑक्टेंट, फोर्थ ऑक्टेंट, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ ऑक्टेंट। इनके कोऑर्डिनेट लिखने का तरीका क्या है? देखो, जो 2D का कोऑर्डिनेट का सिस्टम था वो प्लस प्लस था, माइनस प्लस था, माइनस माइनस था, प्लस माइनस था, यही था ना, ये 4 कोऑर्डिनेट थे। आप इनको एज इट इज लिख दो,
इनको ऐसे लिख दो, प्लस प्लस लिख दो, माइनस प्लस लिख दो, माइनस माइनस लिख दो, प्लस माइनस लिख दो, कोई दिक्कत? 4 लिख दिए हमने, अब 4 बचे और, ठीक है। इन्हें फिर रिपीट कर दो, प्लस प्लस लिख दो, माइनस प्लस लिख दो, माइनस माइनस लिख दो, प्लस माइनस लिख दो। ये 4 आपने ऊपर लिख दिए और फिर रिपीट कर दिए, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस कर दिए। 8 भाग हो गए। ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट है, ठीक है। ये फर्स्ट ऑक्टेट का एक्स वाई कोऑर्डिनेट है, सेकेंड का एक्स वाई कोऑर्डिनेट है, ये फर्स्ट ऑक्टेट का एक्स वाई कोऑर्डिनेट है, ये सेकेंड का एक्स वाई है, ये थर्ड का एक्स वाई है, यहाँ फोर्थ का एक्स वाई है, यहाँ फिफ्थ का एक्स वाई है, ये सिक्स का एक्स वाई है, ये सेवंथ का एक्स वाई है, एट्थ का एक्स वाई है। अब जेड कैसे चलेगा भाई? तो जेड में ऐसा करो कि जो 4 है ना, इसमें सब में प्लस कर दो, और ये जो 4 नीचे है सब में माइनस कर दो, बस हो गया। फर्स्ट ऑक्टेट का जो कोऑर्डिनेट है वो समझ में आ गया आपको? अच्छा, जो आपकी ओरिजिन पास तो ओ से होगी, ठीक है। अब यहाँ प्लेन लिखा जाता है, यहाँ पर प्लेन लिया जाता है। तो कैसे प्लेन लिया जाएगा? तो हम प्लस एक्स को एक्स लिखेंगे, माइनस एक्स को एक्स डैश लिखेंगे, और दोनों जहां से शुरू होंगे ओ होंगी। तो ये आपका फर्स्ट ऑक्टेट क्या होने वाला है? प्लस 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 माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस प्लस। ये समझ आ गया ना? अब आप कहेंगे भाई कोई कोऑर्डिनेट हम कैसे लिखेंगे? देखो ध्यान से, अब ये कौन सा प्लेन है? तो इसको लिखेंगे ओ एक्स वाई जेड प्लेन है। ओ को कहीं भी एडजस्ट कर दो, एक्स, अब आप चाहे ओ एक्स वाई लिखो, चाहे एक्स ओ वाई जेड लिखो, चाहे एक्स वाई ओ जेड लिखो, ओ बेचारा ओरिजिन है, कहीं भी आप हो सकता है। हमने शुरुआत में ओ लिख दिया, यहां पर ये माइनस है तो ओ एक्स डैश वाई जेड लिख दो, इस प्लेन को ओ एक्स डैश वाई डैश जेड लिख दो, इसको ओ एक्स निगेटिव है वाई डैश जेड लिख दो। तो ये प्लेन हो गए, प्लेन पहचाना भी आ गया मतलब आ ही जाएगा। अब से कोई कोऑर्डिनेट लेते हैं 2 - 3 4, 2 - 3 4, और हमने कहा भाई ये कहां पर होगा? याद करने वाली बात, एक तरीका है तो अडॉप्ट करो। तो आप पहले इसके 2, ये 2 सिस्टम लो, प्लस का 2 और माइनस का 3, प्लस का 2 यानी फोर्थ क्वाड्रेंट है, 2 - 3 यहां पर आएगा। तो या तो ये फोर्थ में आया हुआ है और या तो ये दोबारा 8th में आया हुआ है, ये है ना भाई। प्लस का 2 और माइनस का 3, प्लस का x और माइनस का z, या तो ये फोर्थ में आया है, 8 नंबर में आया है, यानी या तो ये फोर्थ ऑक्टेंट है या तो 8th ऑक्टेंट है। फोर्थ में है तो शुरुआत में प्लस है, और शुरुआत में प्लस है तो ये फोर्थ ऑक्टेंट हो गया। तरीका कैसा लगा? याद करने का बढ़िया तरीका, आपको याद ही नहीं करना है, कुछ तो याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं कोई कोऑर्डिनेट हमने लिया, मान लिया -3 -2 -3 ये ले लिया, ठीक है। तो पहले x देखो, -3 और +2 प्लस y, माइनस और प्लस, यानी ये सेकेंड कोऑर्डिनेट है, या तो सेकेंड में आया होगा और सेकेंड दोबारा कब रिपीट हुआ है? माइनस प्लस 6 में रिपीट हुआ है, या तो 6 में आया हुआ है और सेकेंड में आया हुआ है। तो शुरुआत में जेड चारों पॉजिटिव थे और बाद में निगेटिव थे, यहां जेड निगेटिव है यानी ये 6 में आया हुआ है। नाम कैसे रखेंगे? ओ एक्स डैश वाई जेड डैश। कैसी कही? तो ऑक्टेंट याद हो गया ना? आपको कुछ नहीं करना है, आप केवल जैसे मैंने कहा -3 -2 -5, आप इसको पकड़ो पहले। -3 -2 किस कोऑर्डिनेट में होगा? कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट की बात कर रहा हूं। तो आप कहेंगे ये सेकंड कोऑर्डिनेट, ये थर्ड कोऑर्डिनेट में होगा। थर्ड कोऑर्डिनेट फिर कब रिपीट करता है? देखो 1 2 3 4 5 6 7, फिर 7th में रिपीट करता है 4। भाई 1 के बाद 1 + 4 5, 2 + 4 6, 3 + 4 7, 4 + 8 7। तो 3 के बाद +4 7 में रिपीट करेगा। तो या तो ये पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट का है या तो 7th क्वाड्रेंट का है। अब क्योंकि 1 से लेकर के 4th क्वाड्रेंट तक तो जेड पॉजिटिव है, तो थर्ड तो हो नहीं सकता, यानी कि आपका ये क्वाड्रेंट है, यानी कि ये 7th क्वाड्रेंट है। समझ में आ नहीं? एक और ले लेते हैं और बस इसके बाद नमस्ते कर लेते हैं। देखो जैसे मैंने कहा -7 6 -2, देखो ध्यान से, ये पकड़िए पहले आप, -x + y किस क्वाड्रेंट में है? 2। ये फिर कब रिपीट करेगा? +4 6 में रिपीट करेगा। अब 2 में अगर हम लेते हैं तो z पॉजिटिव आएगा
और 6 बजे तक जेड निगेटिव आएगा, जेड निगेटिव है तो आपका 6 क्वाड्रेंट ही होगा। याद हो गया? याद हो जाएगा ना। तो आपको अगर 2D मालूम है, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, तो आप 3D अपने आप याद ही हो जाने वाला है। ठीक है, इसको कर लीजिएगा। अगर आपको लगे कि हमारा चैनल आपके लिए लाभदायक है तो अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, नहीं तो हट के बाहर निकल जाइएगा। नमस्कार।